यह उस समय की बात है जब मिस्र में फिरौन की हुकूमत थी। फिरौन बहुत जालिम बादशाह था। उसे डर था कि बनी इस्राएल में एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जो उसकी हुकूमत को खत्म कर देगा। इसी डर से वह बनी इस्राएल के लड़कों को मरवा दिया करता था। इन्हीं दिनों अल्लाह के हुक्म से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। उनकी मां बहुत डर गईं। उन्हें हर पल यह खौफ रहता था कि कहीं फिरौन के सिपाही बच्चे को देख न लें। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम की मां के दिल में एक खास बात डाली। अल्लाह ने उनसे वादा किया, डरो मत, तुम बच्चे को दूध पिलाती रहो, और जब तुम्हें खतरा महसूस हो तो उसे एक संदूक में रखकर नदी में छोड़ देना। हम तुम्हें तुम्हारा बच्चा लौटा देंगे और उसे बड़ा मकाम देंगे। मां का दिल कांप रहा था। एक मां के लिए अपने बच्चे को नदी में छोड़ना बहुत बड़ा इम्तिहान था। लेकिन अल्लाह पर भरोसा हर डर से बड़ा था। उन्होंने एक मजबूत संदूक तैयार किया। उसमें नरम कपड़ा बिछाया। अपने नन्हे से बच्चे को सीने से लगाया। आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन होठों पर दुआ थी। उन्होंने कहा, ऐ मेरे रब, यह बच्चा मेरी जान है। आज मैं इसे तेरी हिफाजत में देती हूँ। तू ही इसका सबसे अच्छा रखवाला है। फिर बहुत प्यार से उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम को संदूक में लिटाया और धीरे से नदी में छोड़ दिया। नदी की लहरें संदूक को आगे बढ़ाने लगीं। लेकिन यह सिर्फ लहरें नहीं थीं, अल्लाह की हिफाजत थी। फरिश्ते उस संदूक की निगरानी कर रहे थे। दूर से मूसा अलैहिस्सलाम की बहन यह सब देख रही थीं। उनकी आंखें संदूक से हट नहीं रही थीं। दिल में दुआ थी और अल्लाह पर पूरा यकीन था। अल्लाह की मर्जी से संदूक सीधा फिरौन के महल के पास जा पहुंचा। महल के कुछ लोगों ने नदी में बहता संदूक देखा। उन्होंने उसे बाहर निकाला और हैरान हो गए। जब संदूक खोला गया तो उसमें एक प्यारा सा बच्चा था। बच्चे को फिरौन की पत्नी हजरत आसिया अलैहिस्सलाम के पास ले जाया गया। जैसे ही आसिया अलैहिस्सलाम की नजर उस बच्चे पर पड़ी, उनका दिल भर आया। अल्लाह ने उस बच्चे की मोहब्बत उनके दिल में डाल दी। उन्होंने फिरौन से कहा, यह बच्चा मेरी और आपकी आंखों की ठंडक है। इसे कत्ल मत करो। शायद यह हमारे काम आए या हम इसे गोद ले लें। फिरौन, जो बच्चों का दुश्मन था, अल्लाह की मर्जी से इस बच्चे को जिंदा छोड़ देता है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि यही बच्चा एक दिन उसकी तबाही का कारण बनेगा। इस तरह अल्लाह ने अपने नबी मूसा अलैहिस्सलाम को अपने सबसे बड़े दुश्मन के घर में महफूज रख दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक नई परेशानी खड़ी हो जाती है। मूसा अलैहिस्सलाम किसी भी दाई का दूध नहीं पीते। महल में हलचल मच जाती है, सब परेशान हो जाते हैं। यहीं से अल्लाह की योजना आगे बढ़ती है और एक ऐसा मोड़ आने वाला है जहां माँ और बेटा फिर से मिलने वाले हैं।